वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोलरसेस लॉ। ठीक है, तो देखो बच्चों, थोलरसेस लॉ मेरा क्या बोल रहा है ये अच्छे से समझेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है 2 मार्क्स का। ठीक है, इधर तभी स्टेटमेंट पूछ लेता है, तभी न्यूमेरिकल करने देता है। जो न्यूमेरिकल है वो सिंपली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, थोलरसेस लॉ के लिए हम तो क्या पता है। ठीक है, थोलरसेस लॉ इसलिए आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, साइंटिस्ट थोलरस थे, वो स्टडी कर रहे थे लैम्डा एम जीरो, दैट्स मीन मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे, वो भी इन पेयर। ठीक, अब वो पेयर कैसा था, नॉट लाइक दिस। सपोज ये NaCl है तो ये हो जाएगा मेरा LiBr, ऐसा पेयर नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ से जो मेरा कैटायन और एनायन बनेंगे और ये इलेक्ट्रोलाइट से जो कैटायन एनायन बनेंगे वो कोई भी आयंस सेम नहीं है। तो थोलरस वो सारे कैटायंस, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर अपना स्टडी कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था जिसमें इधर तो एक कैटायन कॉमन है हेयर, तो ये कैटायन कॉमन है, या फिर तो ये अनायन कॉमन है। ठीक है, तो वो तीसरे ऊपर अपना स्टडी कर रहे थे। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, each pair having the common cation, each pair having the common cation और common anion। तो सपोज वैसा ही एक एग्जांपल लिए हम लोग पेयर, तो हम लोग एक पेयर लिए KCl NaCl का। ठीक है, तो इस पेयर में कौन कॉमन है, देखो Cl कॉमन है, दैट्स मीन अनायन वाला पोर्शन कॉमन है। और एक पेयर लिए दैट इज KBr एंड NaBr, इसमें भी अनायन मेरा सेम है। अब देखो, ये जो KCl NaCl लिए अनायन कॉमन है, KBr NaBr लिए इसमें भी अनायन कॉमन है। तो अब थोलरस स्टडी करने के बाद थोलरस तो क्या पता चल रहा है, देखो KCl का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा लैम्डा एम जीरो का, वो वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। सपोज समझ लो वो वैल्यू है H, और NaCl का भी एक वैल्यू आएगा लैम्डा एम जीरो, दैट इज Y। तो अभी थोलरस क्या आती है, ये दोनों का डिफरेंस निकाले। तीन दोनों का डिफरेंस कितना आया, सपोज P आया। ठीक, नेक्स्ट वो क्या आती है, पोटेशियम तो ही एक और सॉल्ट लिए जिसमें एनायन तो चेंज किए, और सोडियम का भी एक और इलेक्ट्रोलाइट लिए जिसमें सेम अनायन होना चाहिए। लाइक हियर, इसमें KCl था, इसमें KBr हुआ, NaCl था, NaBr हुआ। तब KBr का जो लैम्डा एम जीरो वैल्यू है दैट इज A, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन A हुआ, और NaBr का B हुआ। तो A और B का जो डिफरेंस है वो भी देखो क्या आया, P आया। तो थोलरस यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, थोलरस तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन लैम्डा एम जीरो, ये जो है P, ये क्या है, डिफरेंस है ना। P इज द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा एम जीरो वैल्यूज ऑफ ईच पेयर। ये जो P है ये तीसरा डिफरेंस है, लैम्डा एम जीरो ऑफ दिस टू सॉल्ट, दैट्स मीन ये पेयर था। तो बोल रहा है कि लैम्डा एम जीरो डिफरेंस बिटवीन लैम्डा एम जीरो वैल्यूज फॉर ईच पेयर of sodium and potassium salts having the common anion was the same irrespective of what this anion was। ठीक है, मतलब हम लोग सोडियम और पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट ले ले, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले ले, सोडियम और पोटेशियम का जो उस इलेक्ट्रोलाइट का आपका लैम्डा एम जीरो वैल्यू आएगा, उसका जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब एग्जाम्पल तो लिए हम लोग और एक बार देख सकते हैं। सपोज पोटेशियम तो और एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम लोग, सपोज हम लोग ले रहे KNO3 लिए, ठीक, एंड NaNO3 लिए, तो डेफिनेटली KNO3 का जो वैल्यू है सपोज वो आया C, और NaNO3 का जो वैल्यू है वो आया मेरा D। तो क्या बोला, C और D का डिफरेंस कितना होगा, डेफिनेटली P होगा, बिकॉज सोडियम और पोटेशियम का जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे पेयर में एनायंस अगर सेम है, तो उसका जो लैम्डा एम जीरो वैल्यू है, लैम्डा एम जीरो वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, एनायंस चाहे कुछ भी ले ले। तो इससे उनको क्या पता चल रहा है, इनसे उनको ये पता चल रहा है, सिमिलर हम लोग इधर भी देख सकते हैं। देखो इसमें क्या है कि कैटायन वाला पोर्शन तो सेम लिए हम लोग। ठीक है, तो कैटायन वाला पोर्शन तो अगर हम लोग सेम ले रहे तो भी मेरा जो डिफरेंसेस है ये
सॉरी, ये एग्जाम्पल गलती लिखा हुआ था। तो देखो, तो एनायंस तो क्या हुआ, सपोज Br और Cl का हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे विथ पोटेशियम, ये एक पेयर हुआ, और Br और Cl का ही अनदर पेयर ले रहे इलेक्ट्रोलाइट सा, दैट इज सोडियम हुआ। तो देखो इसमें इसका लैम्डा m0 तो वैल्यू आया P, इसका लैम्डा m0 तो वैल्यू आया Q, डिफरेंसेस बना R। Br और Cl का ही अनदर इलेक्ट्रोलाइट ले रहे विथ सोडियम, तो उसमें भी उसका जो डिफरेंसेस आया था लैम्डा m0 था वो आया मेरा R। दैट्स मीन इससे तो ये पता चल रहा है कि अगर बोल रहा है सीएल माइनस हर एक आयन एक पर्टिकुलर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है मोलर कंडक्टिविटी के लिए एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, तभी जाते ये डिफरेंसेस सेम आ रहा है। क्योंकि अदर्स कैटायन चाहे कुछ भी हो, जैसे के प्लस एन प्लस कुछ भी हो, ये अपना एक वैल्यू फिक्स्ड रहता है, तभी जाते वो वैल्यू भी मेरा सेम आ रहा है। यहाँ भी ये दोनों तो अपना अपना वैल्यू सेम है, ये लोग अपना वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब अपना वैल्यू है वो फिक्स्ड रहता है, तब जाते ये मेरा सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली तोलस क्या ये थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पेयर में लैम्डा m0 तो वैल्यू कैलकुलेट किए थे, लैम्डा m0 तो वैल्यू कैलकुलेट किए विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन पेयर where cations or anions were same, then the differences between lambda m0 values in each pair is same। ठीक है, इस पेयर का जो वैल्यू है लैम्डा m0 का डिफरेंस, इस पेयर का जो लैम्डा m0 का वैल्यू डिफरेंस है वो मेरा सेम आया। समझ में आया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो अभी आप इसके ऊपर स्टेटमेंट नोट डाउन कर ले, और ये रहा आपका स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of the limiting ionic conductivities of the cation and the anion, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। ठीक है, समझ में आया। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगा वो उसके जो आयंस है, आयंस के थ्रू जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो रहा है उसका सम होगा। ठीक, तो अभी देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्म बच्चों, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होते, तो अभी हम लोग बढ़ेंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्म थे। चलो तो देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। तो सपोज मान लो हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे, दैट इज एनी इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है। सपोज वो रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका लाइक AHBy। ठीक है, तो AHBy अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो ये मेरा डिसोसिएशन कैसे होता है, ये डिसोसिएशन होता है H A⁴ प्लस एंड Y B⁴ माइनस। ठीक है, तो लैम्डा m0 का जो वैल्यू होगा, लैम्डा m0 फॉर AHBy, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H इंटू लैम्डा प्लस 0 प्लस Y इंटू लैम्डा माइनस 0। ठीक है, तो देखो बच्चों हेयर जो H से वो H क्या है, नंबर है। ठीक है, H इज द नंबर of cations and Y is the number of anion। ठीक है, और लैम्डा 0 प्लस एंड लैम्डा 0 माइनस क्या है, मेरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन है। ठीक है, लैम्डा 0 प्लस और लैम्डा 0 माइनस जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज है ऑफ कैटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। समझ में आया। यह है उसका मैथमेटिकल फॉर्म, इसको आप लोग याद रख लेना है। ओके, दिस फॉर्म तो हमको कैसे निकालना है, बेसिकली नंबर्स के साथ आयंस का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी कंडक्टिविटीज है, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आया। तो देखो सिंपली एग्जांपल दिखा रहे, सपोज मेरे पास है, हम तो निकालने बोला है लैम्डा m0 फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट,
Al2SO4 होल थ्राइस, तो समझ में आएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक्स क्या बताए नंबर, तो एल्यूमिनियम का नंबर कितना है 2। अब लैम्डा एम प्लस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन, कैटायन कौन है एल्यूमिनियम, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ, हमको तो वैल्यू पता नहीं है ना, तो लैम्डा जीरो ऑफ यहाँ पर क्या होता एल्यूमिनियम 3+ था, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको पुट कर देना है, प्लस वाई क्या था नंबर ऑफ एनायंस पोर्शन 3, और ये क्या होता लैम्डा जीरो SO4 2-। समझ में आया। तो कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका हम लोग ये निकाल लेंगे, लैम्डा एम जीरो निकाल लेंगे, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है फ्रॉम कोलरासेस लॉ। ओके बच्चों, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या है, हम लोग अभी तक क्या पढ़े, मोलर कंडक्टिविटी इसका निकला था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का निकला था कोलरासेस लॉ में, और उसका डिफरेंस बोला गया था सेम रहेगा अगर कैटायन सेम है या फिर एनायन सेम है। तो अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकल दिया, तो कोलरासेस लॉ अप्लाई करते हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन बेस्ड आपको एक कैलकुलेशन हर बार आएगा। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, सपोज आप तो ऐसे दे देता है एग्जाम्पल से समझा दे रहे, समझ में आएगा। आप तो निकालने बोला है एसिटिक एसिड का आप फाइंड आउट करें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और आप तो क्या दिया हुआ है, आप तो दिया हुआ है लैम्डा जीरो ऑफ KCl दिया हुआ है, ठीक है, और लैम्डा जीरो पोटेशियम एसीटेट दिया हुआ है, एंड लैम्डा जीरो अब तो यही दो, अब तो HCl भी दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा जीरो अब तो HCl दिया हुआ है। तीनों चीजों का आप तो हेल्प लेकर लैम्डा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है। तो देखो बच्चों, हम तो क्या मैथमेटिकल फॉर्म से क्या पता चलेगा कि लैम्डा एम जीरो ऑफ एसिटिक एसिड जो है एसिड ये क्या होता सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज के लिए हम स्मॉल लैम्डा यूज करेंगे, दिस इज स्मॉल लैम्डा, दिस इज कैपिटल लैम्डा। लैम्डा जीरो ऑफ CH3 CO माइनस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ H प्लस, ठीक है, यही है ना मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, यही डेफिनेशन आया। तो अभी देखो मेरे पास क्या है लैम्डा जीरो KCl है, तो लैम्डा जीरो KCl का मतलब क्या हुआ लैम्डा जीरो K प्लस और लैम्डा स्मॉल लैम्डा जीरो Cl माइनस, सिमिलरली फॉर दिस। तो अभी वो तीनों तो हमको सजाना पड़ेगा, वो तीनों तो हमको सजा कर ये वाले फॉर्म इसको बनाना है, ठीक। तो अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो हम तो क्या लाना है, देखो लैम्डा जीरो CH3 CO माइनस एंड प्लस लैम्डा जीरो H प्लस, इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अच्छे से लैम्डा जीरो CH3 CO माइनस प्लस लैम्डा जीरो K प्लस लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ये वाला दोनों फॉर्म में आएंगे, ठीक है। नाउ इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे ये लैम्डा जीरो H प्लस वाला पोर्शन, ये आपके क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है। दिस पोर्शंस आर गिवन इन योर क्वेश्चन, जो कि ग्रीन जोन में है, ये जो ग्रीन जोन में है, ओके। सो नाउ HCl तो हम लोग क्या लिखेंगे लैम्डा जीरो H प्लस प्लस लैम्डा जीरो Cl माइनस, ठीक है। नाउ अब देखो इसके साथ ये ऐड हो जाने पर ये बन जाएगा, और इसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे KCl से, ठीक है। सिंपल सा हम लोग जैसे इससे पहले भी ऐसा न्यूमेरिकल किए थे, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे
लैम्डा जीरो ते प्लस एंड लैम्डा जीरो सीएल माइनस। तो ठीक है, ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये जो फॉर्म्स है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यही दो बचेंगे। तो अभी ये वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटीज जो हमको कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा बेसिकली ये जो वैल्यूज आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स से दिए हुए रहेंगे, इसको सम और सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन करते आपको इस फॉर्म पे लेते आना है। ठीक है, इस फॉर्म पे आ जाएगा तो हम लोग वो वैल्यू निकल जाएंगे। समझ में आया? तो बेसिकली हम लोग क्या होता थे, तो लैम्डा जीरो एसिटिक एसिड इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा जीरो सोडियम एसिटेट प्लस लैम्डा जीरो HCl, अभी टोटल में लिख रहे हैं, माइनस लैम्डा जीरो KCl। ठीक, बस इसी तो पुट कर देना है, स्प्लिट कर देना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से, तो हम लोग वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे बेस्ट एक सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, वो आप लोग खुद ही भी बना सकते हो। सिर्फ ये फॉर्म पे आपको लेते आना है, जो भी निकालने देगा ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ रहेगा, और अगर ऐसे स्प्लिट करते बनाना पड़ जाए तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज भी दिया रहेगा। बस आपको सिर्फ इक्वेशन समझना है कि प्लस करना है कौन सा माइनस करना है, ताकि ये मेरा आ जाए, ये फॉर्म आ जाए, बस वहां पर आपको पुट कर देना है। समझ में आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और सिर्फ ये वैल्यू पुट कर देने से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, नथिंग एल्स। तो बच्चों तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो टॉलरेंस थ्योरी का ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, तो इसको आप लोग पॉज करते वीडियो को नोट डाउन जरूर कर ले। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे, हेडिंग क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सेकेंड एप्लीकेशन में हमको पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। तो देखो बच्चों, ये बेसिकली दो पॉइंट है, हम एक साथ करवा दे रहे हैं आप लोग एग्जाम्स में, दो पॉइंट में स्प्लिट करके लिखना है। एक पॉइंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, अनदर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने से पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो हम तो क्या पता है, लैम्डा एम जीरो जो है वो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन है। उस टाइम पे हम लोग क्या पढ़े थे कि मेरा जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, वो मैक्सिमम होता है, बिकॉज एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मैक्सिमम आयन से आपका आयोनाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से, तो आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सो अगर मेरे पास लैम्डा एम जीरो जो था, या अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन है, तो अभी अगर मान लेते हैं लैम्डा एम सी, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटीज एट एनी कंसेंट्रेशन सी, ये है एट कंसेंट्रेशन सी। सी कंसेंट्रेशन में आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज लैम्डा एम सी। तो ये सी कंसेंट्रेशन पर मेरा कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है वो तो ऐसे पता चलेगा, ये मोलर कंडक्टिविटी से इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, और ये है सी पे। तो मेरा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा एम टू द पावर सी बाय लैम्डा एम जीरो या फिर इंफिनिटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से पता चलेगा ना। ये अगर टोटल 100% होगा तो इसमें कितना रहे वो उसका हम लोग परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक ना, अगर मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मेरा फॉर्मूला क्या था, याद करो। तो सी अगर मान लेते हैं एट सी कॉन्सेंट्रेशन, तो सी इक्वल्स मेरा क्या हो गया, सी कांस्टेंट था अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, ये फॉर्म था ना। तो बस अगर मेरे पास अल्फा का वैल्यू पता है तो हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो टॉलरेंस लॉ आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो दिया है, फॉर्मूलाज तो सिर्फ यूज करना है, और जो फर्स्ट एप्लीकेशन था बस उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल करना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि वो फॉर्म कैसे आ रहा है,
और बस वहां पर वो वैल्यूज को आपको पुट कर देना है। ठीक है बच्चों, ओके, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, जो कि अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होगा। ओके, तो आई होप समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।